हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे हम। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में जो आपके होम रूल लीग के अध्यक्ष हैं वो आपके मौलाना मजहरुल हक हैं। कौन है होम रूल लीग के अध्यक्ष? मौलाना मजहरुल हक है, ठीक है। आगे है कि भूकंप तरंगें कैसी हैं। तो भूकंप तरंगें आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली, ठीक है। आगे है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो मोरक्को की राजधानी जो है वो आपकी रबात में है। कहाँ पर है? रबात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल ऑफ होप क्या है। तो जो मेंटल ऑफ होप है वो आपका यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम, ठीक। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। फिर है कि 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो जो आपका 12वां G20 सम्मेलन है वो आपका अर्जेंटीना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका झुमरी नृत्य है उसे बिहार के गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है झुमरी, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती हैं। तो जो आपकी बुरान पवनें हैं स्थानीय वो आपकी ईरान में बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है वो आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आगे है कि वायु प्रदूषण का सूचांक कौन होते हैं। तो जो वायु प्रदूषण के जो सूचांक होते हैं वो काई या लाइकेन होते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो आपका पेप्टिक अल्सर होता है उसके लिए हेलिकोबैक्टर पाइलेरिया, कौन सा? हेलिकोबैक्टर पाइलेरिया आपका उसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे है कि पुस्तक दी व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो व्हाइट टाइगर के लेखक आपके अरविंद अडिगा हैं। कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में आपका जो जल मंदिर है वो पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका देहरादून में है। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है। तो सभी को पता है कि प्रकाश की जो गति होती है वो जल में अधिकतम होती है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि विद्युत अलार्म की मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो उसमें वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत अलार्म होता है उसमें वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है। तो आईने सिकंदरी के लेखक आपके अमीर खुसरो है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो को हम एक और बता दें कि अमीर खुसरो को खड़ी भाषा का जनक भी कहा जाता है या पिता कहा जाता है। फिर है कि प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व है। तो जो आपका प्लाज्मा है वो जल का मुख्य तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग का विस्तार कौन सा परिवर्तन है। तो जो स्प्रिंग का जो विस्तार होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो आपका गंभीरा नृत्य है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। तो जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल आपका चीड़ के पौधे से निकाला जाता है। आगे है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो आपका ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया था। तो जो आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण है वो आपका 2010 में स्थापित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका 1957 जनवरी में हुआ था, ठीक है। जो अदरक है आपका वो किस प्रकार में आता है। तो अदरक जो है वो आपका प्रकंद में आता है। किस में? प्रकंद में, ठीक है। आलू आपका तने में आता है।
आगे है कि कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल भित्ति है, तो जो आपका बोरा बोरा द्वीप है वो आपका एक पूर्ण रूप से प्रवाल भित्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, जो मिजोरम राज्य है वो अस्तित्व में कब आया था, तो 1987 में वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि महलों का शहर, तो महलों का शहर आपका कोलकाता को कहते हैं। सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है, तो जो सोल्डर है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान में की गई, तो वो आपकी काली हांडी और उड़ीसा में की गई थी राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि महाबलेश्वर शैल को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है, तो हाउथेन, किसके लिए, हाउथेन के लिए महाबलेश्वर शैल को उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। नेक्स्ट है कि भारत में नेशनल मल्टी कॉमेडियन एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका अहमदाबाद में है। आगे हम चलेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा हुआ था, तो वो आपका इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण हुआ था, और साथ ही आपके जो इल्तुतमिश थे उन्होंने उसे स्टार्ट कराया था, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट है कि ग्रेट बेयर लेक कहाँ पर है, तो जो आपकी ग्रेट बेयर लेक है वो आपकी कनाडा में है, कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। आगे है कि बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों आते हैं, क्योंकि हवा में शयनता के कारण जो बादल के कण होते हैं वो पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र है वो हमें नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट हम आपको करा रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चनों की जो सीरीज हमने चलाई है आपकी 32,000 से प्लस क्वेश्चन है, और ये आपके मिनिमम 32 साल पुराने क्वेश्चन है, जो आपके लगातार 32 सालों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी और बीएसएससी, उसी के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक एग्जाम में आपके फंसते ही हैं। नेक्स्ट है इसमें कि बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका प्रयोग बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर है कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया है, तो नवंबर 2016 में हर घर बिजली का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अनहेरी टेंस ऑफ लॉन्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण देसाई हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है, तो लेख आपका 26 है, ठीक है, 26। आगे है कि एकीकृत बिजली विकास योजना का मुख्य विषय क्या है, तो सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें। आगे है कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं, तो बिहार में जो मुखिया होता है वो जिला पंचायत राज्य अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्यागपत्र कैसे देता है, तो पंचायत समिति के प्रमुख को देता है, ठीक है। आगे है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चाय की पत्ती के उपचार के लिए आपका जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है कि रेनेल कौन सी धारा है, तो जो रेनेल है वो आपकी गर्म जल धारा है, कैसी है, गर्म जल धारा है, ठीक है। आगे है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 263 है वो आपका अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। आगे है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो वो आपका 0.03% है, और सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन का है, वो कितना, नाइट्रोजन का कितना है, तो 78% है, ठीक है। आगे है कि दूध किसका उदाहरण है, तो दूध का पायस जो उदाहरण है, कौन सा है, पायस, ठीक है। आगे है कि एक पतली सुई में किसका कारण तैर सकती है, जो एक पतली सुई है वो जल में किस कारण से तैर सकती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। नेक्स्ट है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम आपका 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो लाल किला का जो निर्माण है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। आगे है कि मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति को लागू किया था, तो वो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। भविष्य का ईंधन भी आपको हाइड्रोजन को ही कहते हैं। रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो रजत क्रांति है वो आपकी अंडा के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे है आपका कि बीएसई ग्रीनएक्स कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 22 फरवरी 2012 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो जापान से लिया गया है।
नेक्स्ट है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है 23 जोड़े पाए जाते हैं और कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो ये आपकी दिखाई दे रही है, जो औसत दूरी है वो 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक है, आगे है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई है, तो आशा सहाय। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। तो ये जो हमारी वन लाइनर की जो सीरीज थी, आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।